कविता मैं आपने फोन और बैटरी का ना करा ख्याल पहले तब दौड़ा चार्जर बोलो जोर चाहिए तो लगा आज कविता का जोर भी तो एबे कविता ऐसी हो कि दार को लाई को दी बेटकुड़ी भी कोटली मुगे कविता का शीर्षक हो मेरे सुईने का झगड़ा समझ रहे ले मेरे सुईने का झगड़ा यो कविता को लामोड़ी शॉर्टकट मारना की सुनाई देनी हो तो चलिए धन्यवाद ये मुझे मेरा संदेह है जा आपने सी कोशिश करिए कि आजकल जो नई पीढ़ी है से मतलब गाँव में ना सुची टिकनो कोई भी और जो बाहर आऊं त्यों तब लाग रहा चेरियाओं दे और चेरियाओं कौन हो से अब कविता पान आप पाने जहाज आज खून चेरियाओं और जिसको नाम बोलिए से तो भी बुरु मानो तो कोशिश करी बोले तो कौन सुई नहीं मुझे डालिए तो झगड़े बोले चार्जर खत्म हो तो ये है जी कि गाँव दे नौया कोई ना रुकी गाँव दे नौया कोई ना रुकी सब लागे पोछ की दूनी बाट बाटे गोरे रोकने सोचो पर त्यों की कोई ना सुनी गांव के नौये की मजबूरी गांव के जो नौये है तस की मजबूरी गौरव जोरू भी ना हो तभी बेचारा गांव छोड़ी की नौकरी से ला कोई ना जाऊं छोरिया भी किस हमारी सीमा तुनु बाबू जानिए छोरिया भी हमारी किच गांव के नाव से जीव चुराऊं देशों दो गांव झूठो पड़िया मायनो पर गौरी दूर पहुंचाऊं नौकरी के दाके खाई की छोरे लागी गोरे जानो की जूर मेरे किच मुंडाशी लागो मुख नु करिया गोरे जानो मजबूर यानी कि जो से जुजड़ा रखा पानी नो से जिजोल्टी लागी बोलाई बे यानी कि जोर खान का झगड़ा समझो सीधा क्या के बातू सुनी की मुखे लागी निंदा की आवनी सुई ने मुंजो में देखो सही बाता सो जो सुनावनी ये तो मुंह नींद पर लागी बोलूं तो मामला गड़बड़ है बे जोरू बोलो क्वांदक मुखे किस गौर को लागो ऐसा दोस्त तुम भी देखा जो शादी के बाद पहुंचागो यानी ऐसे बोलो से लोग ना जो बाहर जाओ तो दोस्त लागो तो जो तू गौर पुंडो डागी को डो ना कोई जानी जो तू गौर दो डागी को डो ना कोई जानी तो तू गौर दिलाया नु लात हमारा प्यार भी रोनी दे गौर है और ऐसे मेरे जोड़ी ताऊ के हाथ रात भरी दोषों की बात इसी दिन ही मुंह के पढ़ाई रात भरी दोषों की बात इसी दिन ही मुंह के पढ़ाई जिसा उजुई की मैं आप ले तो बोली गोरे बरजोन देनी लाई जला नौकरी ना किया थी तोला काई ना लगा मुखे दोष जला नौकरी ना किया थी तोला काई ना लगा मुखे दोष मेरी नौकरी लाई शादी कराई एक पुण्य काय में तू को बेहोश मतलब मेरा व्यंग्य है जा कि दोष लग रहा तो हम नहीं लगता था किस बेटकुड़िया शादिया के बाद शब्द सुनिया किस बेटकुड़िया शादिया के बाद ऐसो बुणो ताणो बाणो कमाई सब भी मुखे होंदी और गोरे नु पड़ दो जानो जे दोष तभी मैं सुई ने मुझ कहा बोलो जे दोष माती मेरे गौरव का था तो मुख चाहता लगा तू बिगाने गौर की लक्ष्मी तेरा चाहता माती भाग जागा तो बोलो मैं भी यानी कि खान बोलो कि उंडा दे मेरा एटीएम पासबुक लगाना चाहता हूं कि सोच यानी उंडा दे मेरा एटीएम पासबुक लगाना चाहता हूं कि सोच
धन का भी मेरी रोनी दे मुंह बेर तू कर बिना पैसे की मौज। एतु बात सुनी के जोरवे एतु बात सुनी के जोरवे जानी पहुंचे पड़ रहा पांगा तेरे साथ ना बोला मजाक बिला तू जा तो लाई बांगा तू जा तो लाई बांगा मेरी बात रोनी दे तू आंडे पांडे की नुलाया कोसली बात रोनी दे उंदी मुंह बेरी है बे सुनी नु पाया। ये जो मैं बोलूं तो अभी सुई नहीं मुझ एक से बात लांदू तिए लाठी पो खाई ची उंडी एक से बात लांदू ती लाठी पो खाई ची उंडी सौदा बाजा तू मेरा मोड़ एला पानो तेरी मुंडी। ये नहीं तब तक झगड़ा थोड़ा बढ़ गया। 2-3 लाइन और है तो मेरे जुर्मे मुखे लाठी डेंगिले लाता कूटी डेंगे की शाटा ली मेरे पोसोड़े बिला के टूटी। आऊं सोचता पड़ा डोरका दूर लगा था आपने शिबागी तो भी नींद खुली अचानक मेरी। ओह मुके तो सुई न रोत लागी आछो क्यों भगवान ते जो झगड़ा सुई ने मुई देना टाड़ी जे उई ने वो तो कोदी ऐसो तो मैं कोई नहीं दी अपनी पांडरी दाढ़ी तो धन्यवाद। और बजाय गुरुमाली गुणी तो माफी चाहूं और सब बजाय अच्छी कविता एला मोहन कीर्ति पटोलेंदी आई करी थी हम सब बेरी सुनाई। और इसके बाद कार्यक्रम हो गया बढ़ाने जो हमारी युवा कवित्री है हमारी भाईटी जौनसार की सीमा शर्मा बैठ जाओ। तत्के बाद जो बेवान शर्मा है इसका नाम विहान शर्मा जो किसी एसवेर भी किसी कविता सुनाने को तो इसके बाद विहान शर्मा की बारी है तो बड़े तैयार कर ठीक से कोई बात नहीं। तो अब सीमा शर्मा बड़े आदर के साथ है मोहन कीर्ति पटल और तेरी जी लास्ट कविताओं दी मोहन कीर्ति पटल दी के बाद तब 2-3 टाइम होला तो जरूर जुड़िया और टाइम भी पूरा हो ही लगा तो बड़े आदर के साथ आऊंगी मोहन कीर्ति पटल। एक छोटी सी कविता एक विधवा की व्याथा कि विधवा की व्याथा ले रही थी कि गीत सभी लायक गीतकार है गीत बहुत लायक गीतकार है पर से जो गीत कोणी न लाओ बेचारे जिशा ब्यू के जो आंसू बोने मन की पीड़ो से जी कोणी न लिखी विधवा की पीड़ो कोणी न लिखी तेरे बिना कटी जो रातो से जी कोणी न देखी तेरे साथ दोस्त तलाए तेजे भी कोणी न लिखा तेजे भी कोणी न लिखा तेरे बिना जो कटी रातो कसीडी जो मैं न लाई बातो ताऊ बिना आनी देवी तेजी भी कोणी न देखी तेजी भी कोणी न देखी तेरे बिना जो बरसे सावनो तेजे भी कोणी न लिखी तेजे भी कोणी न लिखी कुछ ही राती बिताई मैं खुले आखी तेजी रातो कोणी न लिखी तेजी रातो कोणी न लिखी आपुक बड़े लिखना वाड़े बोलो तो भी एक विधवा की पीड़ा कहीं न कोणी तोलो कहीं न कोणी तोलो कहीं न कोणी लिखो कहीं न कोणी लिखो। धन्यवाद गुरुजी नंदी थी बजाय अच्छी कविता मोहन कीर्ति पटोलन दी आई करी ते एला हम सब बेरी सुनाई। और मोहन कीर्ति पटोलन दे एला का जो वरिष्ठ कवि एडी शर्मा जी ने अपना समय देना मोहन कीर्ति पटोलन दा जोड़ने और विवान शर्मा जी है और जनार्दन उप्रेती जनुदा हमारे मोहन कीर्ति पटोलन दा अमुक आशीर्वाद देने जोड़ी और मोहन दा भी एला कोई कार्यक्रम में दा नोटी तो अपना भागी दौड़ी करी समय से जो है मोहन दा भी पहुंचेगा खिलानंद बिलवान जी और शोभा बहन जी और गिरीश दा हसमुख जी और BR राय जी और उमेश और ललित तिवारी जी मोहन कीर्ति पटोलन है हम सबों का जो जौनसारी कविता और गीत हमारे है तो सब सुनने बैठी है तो कार्यक्रम का अगड़ा बढ़ाओ ये कविताओं आपड़ी दो सुनाई और तत्के बाद जाना एडी शर्मा बैठ इतने रात से के कार्यक्रम का समापन होगा
कहीं समय एवी रही है 7:36 तो हमें 40:45 तक खींचना तक के बाद हम समीक्षा लेंगे। और नवा जो हमारे कीर्तिकार है खजान दत्त शर्मा जी और विवेक शर्मा जी जोड़ना तो वैसे को किसी जो है समय जो है 3 बार मिला ना ला। मेरे कविता को नाम है गो ना बाची। शायद तुम्हें समझेगा कि गो ना बाची की नींद पड़ी आची ये जो ओनाना था ना आती ना गोरू बाकरू मेरे आती ना गोरू बाकरू मेरे जाई ना कोदी बिछानी बेरे आती ना गोरू बाकरू मेरे जाई ना कोदी बिछानी बेरे गांव दा फिरो डेरे डेरे गांव दा फिरो डेरे डेरे मूल केंदे आओ दे आओ फेरे बात आई जी साची है साची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची बात आई जी साची है साची कि गो ना बाची और नींद पड़ी आची लाई ना हाओ घास का पुआ लोई ना हाओ घास का पुआ दारे ओगिना पानी का कुआ कि लाई ना हाओ घास का लोई ना हाओ घास का पुआ दारे ओगिना पानी का कुआ पोनियारे भेर भी आओ कोदी ना जाई पोनियारे भेर भी आओ कोदी ना जाई और बिना गे क्या रोटी ना खाई पोनियारे भेर आओ कोदी ना जाई बिना गे क्या रोटी ना खाई और बोराखड़ी भी आओ कोड़ी ना जानी गो ना बाची नींद पड़ी आची बोराखड़ी भी आओ शौकी ना बाची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची आती ना बोध नासी ना नाड़ा आती ना बोध नासी ना नाड़ा दारे पाना भी लाई ना ताड़ा आती ना बोध नासी ना नाड़ा दारे पाना भी हो लाई ना ताड़ा पानी ना जोतरे ना पागोया दूसरा की लोड़ो आश्रय दोया दूसरा की लोड़ो आश्रय दोया बिना तारा का लागा हो नाची बिना तारा का लागा हो नाची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची जाई ना डोकरे शांति ना कामो जाई ना डोकरे शांति ना कामो काटी ना फसलो चेना कामे काटी ना फसलो चेना के हमें खोड़े गोमा का रोआ हो माची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची खोड़े गोमा का रोआ हो माची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची आते ना गोरू बाकरू मेरे जाई ना कोदी भी छानी बेरे गाँव दा फिरो डेरे डेरे मूल केंदे आओ दे फेरे बात आई जी साची है साची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची। तो मेरी कविता थी एला का जिम्मेदार काव्य संग्रह से। इसके बाद कार्यक्रम में का ओगड़ा बढ़ाओ और एला की जो लास्ट कविता होली ए डी शर्मा जी बैठ जाओ कि अपनी एक पीछे दी हमारे इलाका मंडल से बिजला नाथ जी भी जुड़ी है। तो ये कविता ए डी शर्मा जी और के बाद एक गीत बिजला नाथ जी अपने इलाके मंडल से शेयर होंगे याद रखने से थोड़े। तो शर्मा जी स्वागत है मोहन कीर्ति पटोला। धन्यवाद मनमोजी साहब मेरा बहुत स्वागत करो ना करो आउ पहुंची बरो वाला का जला पहुंचू ना तो तलाक भाई माफ दिया करी काई की यानी एला पहुंचने का जाई इब्राहिम दौड़ी करी। तो एला एक कविता वही शोकानी में सुनाई रख लिया आगे उसमें उम्र बोरी है बांको मेरो बावर और बांको जौनसार या शीर्षक है ये तो कविता का ये नाम हो बांको मेरो बावर बांको जौनसार बांको मेरो बावर बांको जौनसार ऊंचे ऊंचे टीमें देखी प्यारी प्यारी दार गणी गणी बनाया शेणे पानी की दार और पीणो सोचो मीठो पानी बार बार पीणो सोचो मीठो पानी बार बार बांको मेरो बावर बांको जौनसार चार मासू की ठाई अनोड़ी बाशिक महाराजों को ठडियार इंद्रोलिया की काली माई और लाखा मंडिलो पांडु को अवतार बांको मेरो बावर बांको जौनसार बांको मेरो बावर बांको जौनसार तांके देवा मासवा दुनिया दा मानो ओनोड़ी खाटवा और थोई ने भी तेरो थानो तांके देवा मासवा दुनिया दा मानो ओनोड़ी खाटवा
और थैनी भी तेरो थानो तेरे छत्र छाया देवा सुखी रहो कुटुंब परिवार बांको मेरो बाउरो और बांको जोनसारो भूल पड़ो देवा तो छीती देऊ डांडो भूल पड़ो देवा तो छीती देऊ डांडो तेरे नाम के शाकरे देवा मुलकोंदे मांडो बड़े हर्षाया को बाणो देवा बड़े हर्षाया को बाणो देवा तेरे जागड़े को तियार बांको मेरो बाउरो और बांको जोनसार कालसी अशोक का शिलालेख इतिहास की देखने की चीजा कालसी का शिलालेख अशोक का शिलालेख इतिहासों दी देखने की चीजा ऊंचो डांडो देखी चौराते जीव पंड जोशो जीव जानी जोशो शाया बाजार जीव जानी जोशो शाया बाजार बांको मेरो बाउरो और बांको जोनसार ऊंचे डांडू पंड देखिए ऊंचे डांडू पांडो देखिए कड़ाबा 8 मील देखिए शूरी ये शूरी एक जगह 8 मील देखिए शूरी ठंडी हवा ठंडो पानी गौणे गौणे देवदारा बांको मेरो बाउरो और बांको जोनसार बुदेर नाव को जंगलो देखिए बुदेर नाव को जंगल देखिए बेड़ा को प्यारो मोइलो डांडो देशी परदेशी भी देख दे आऊं हरी बोरी लोखंडी की धारा हरी बोरी लोखंडी की धारा बांको मेरो बाउरो और बांको जोनसार त्यूणी अटाल मिनस बोर्डरज त्यूणी अटाल मिनस बोर्डरज मयार खेड़े को क्यारा क्वानु सोए पाटन देखिए और छाउंदी टोंसा की धारा और छाउंदी टोंसा की धारा बांको मेरो बाउरो बांको जोनसार बांको मेरो बाउरो बांको जोनसार धन्यवाद। तो बेगाई अच्छी कविता है ना E.D. शर्मा जी ऐसे हम मेरी हमेशा ही अच्छी अच्छी कविताओं और हौसलानी बाता मोहन कीर्ति पटोलेंदी और कोई भी जो भी हमारे जोनसार बावर के जो भी मेले थोड़े यात्रा विशु गौनियात कोई भी तो E.D. शर्मा जी जब निमंत्रण जाला कोई आए तो बहुत कम चांस हम वैसे जीते कि कोई ना थी और आमुक भी तो हमारी बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली कई अच्छे जो ऐसे जो हमारी कुप्रथा है इसका भी आपने उजागर करा अपने कविताओं के माध्यम से और अच्छी अच्छी चीज जो है समाज के पीछे भी रखी जबकि लोग भी जो है इन प्रतिदिन जागरूक लगे होंगे अब और दूसरी जो कविता थी युवा कवित्री सीमा शर्मा जी ने भी अपना अमूल्य समय देना बहुत ज्यादा व्यस्तता के बाद तो तेरा भी मोहन कीर्ति पटोले का स्वागत और हमारा जो है मास्टर शर्मा जी भी मोहन कीर्ति पटोले दादा जोड़ी था तो बहुत सारे लोग जो भी है ना जी भी समय देना सबों का जो है बहुत बहुत आभार और एतु पीछे था जो हमारा ना मुख्य कविता बिल्कुल ठीक है नमस्कार शर्मा जी हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली ने जो है 3-4 दूसरे जोड़ने का मैं भी प्रयास किया करी और से भी प्रयास लगे अपने तरफ से करना लेकिन दिल्ली में जो स्कूल है तो कि डे और नाइट की शिफ्ट चलो तो फिर के आदमी जो है रात और दिन सब बराबर है खजानदत्त शर्मा जी के लिखे गीत और शर्मा जी की लिखी कविता पूरे भारतवर्ष दी और बॉलीवुड तक पहुंची और ऐला खुशी की बात है जी है कि बिल्कुल एक समय में जब हम किसी जैसे रिजर्व लाई ना कोई गाड़ियां ना हम एक कवि की जरूरत थी तो बिल्कुल प्रकटवा मोहन कीर्ति पटोले तो बड़े आदर के साथ अब जो अगली प्रस्तुति है तो खजानदत्त शर्मा जी जो दिल्ली जोड़ी बड़े आदर के साथ पाऊंगे मोहन कीर्ति पटोले और आई करी अपनी अच्छी अच्छी कविता हम मेरी सुनाई करी हमारा मार्गदर्शन करिया श्रीमान खजानदत्त शर्मा जी। मेरा सभी को नमस्कार और गिरीश जी नमस्कार, मनमोहन जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ऑफिस आज थोड़े लेट है, माफी चाहूंगा इसके लिए। और सीमा जुड़ी आज बहुत दिनों बाद है, खुश रहो बेटा खुश। गिरीश जी से तो दिल्ली में मुलाकात होती रहती है
कई कवि सम्मेलन में आपसे मुलाकात होती रहती है और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मोहन दाजू नमस्कार, कहाँ गए? सभी लोग, बिजला जी देख रहा हूँ मैं, आपका अभिनंदन और और बहुत प्रणाम हाँ, खजान सर। शोभा जी, सभी को नमस्कार। तो मैं शुरू करता हूँ क्योंकि टाइम शायद लेट है और अभी अभी पहुंचा, मैं कपड़े भी नहीं उतारे, एकदम से जुड़ गया फिर। आज की जो मेरी कविता है वो पलायन के ऊपर है। हमारा उत्तराखंड से पलायन बहुत हो रहा है और इसका कारण मैं ये भी मानता हूँ कि अगर जो सड़कें हैं अगर वो पहले आ जाती उत्तराखंड में तो शायद हो सकता है कुछ पलायन रुक जाता। और इसमें एक वर्ड आया है सड़क और रानीय। रानीय का मतलब उसको एक व्यंग दिया गया है कि अगर तुम पहले आती तो शायद हमारे उत्तराखंड का जो पलायन है वो रुक सकता था। एक व्यंग है। तो लीजिए एक जौनसारी कविता पलायन। एबे आई सड़क और रानीय तू मेरे गाँव गाँव दी, तू मेरे गाँव गाँव दी, तारे भी लागी गोए डूब दे, जोनो भी लागी उछाओ दी, तारे भी लागी गोए डूब दे, जोनो भी लागी उछाओ दी, एबे आई सड़क रानीए। छोड़ी पाई अपनी सैरो डोखुटी बिसरे कामो धानी, छोड़ी पाई अपनी सैरो डोखुटी बिसरे कामो धानी, छुट्टी गांव बनाई बनू के जोड़ियों को पानी, छुट्टी गांव बनाई बनू के जोड़ियों को पानी, कूड़े उजड़े छानी डोखरे जाई गोए ओशाए, कूड़े उजड़े छानी डोखरे जाई गोए ओशाए, कोशे कोशे ते हमारे नाने बाबे बसाए, कोशे कोशे ते इनु के नाने बाबे बसाए, खाली मकानों पड़िए गाँव दे, खाली मकानों पड़िए गाँव दे, एक कमरे पुंडा गुजारा, शेला कोई जाओ नौकरिया तन का 4000, शेला कोई जाओ नौकरिया तन का 4000, अच्छा था अपना जिम्मेदार, अच्छा था अपना जिम्मेदार, कोठा था परिवार, बाटे बाटे मिलोते दर के उगड़े मिलोते दार, बाटे बाटे मिलोते दर के उगड़े मिलोते दार, नाना नानी तोर सोना टूटी के। हमारे यहाँ जो दादा दादी होते हैं उनको भी नाना नानी बोलते हैं। नाना नानी तोर सोना टूटी के आपने बहू बेटे के, अच्छे होले बाबी मारो हसो देव धामू के डेटे के, अच्छे होले बाबी मारो हसो देव धामू के डेटे के, सुचो बिचारो आंखें खोलो दी, सुचो बिचारो आंखें खोलो दी, एशी कसमो खाओ दी, सुचो बिचारो आंखें खोलो दी, तुम्हें एशी कसमो खाओ दी, पाछी चाई आई रुणु को अगली शी मेरे गाँव दी, पाछी चाई आई रुणु को अगली शी मेरे गाँव दी, एबे आई सड़क रानीए तू, एबे आई सड़क रानीए तू, एबे आई सड़क रानीए तू मेरे गाँव गाँव दी, तारे भी लागी गोए डूब दे, जोनो भी लागी उछाओ दी, तारे भी लागी गोए डूब दे,
जो न भी लागी उछाउंदी, जो न भी लागी उछाउंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ खयाल जी, वाह, बहुत सुंदर आवाज। धन्यवाद सर। बड़ा आज आप प्रकट हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं सर, धन्यवाद, ये आपसे ही सीखा है, आपकी कविताओं को सुन सुन के सीखे हम। जय हिंद, जय हिंद। आगे मनमोहन जी प्लीज। कविता और शर्मा जी के ध्यान के पटोलन पहुंचा तो हम कहना ऐसे पूरा जौनसार पावर मौन के पटोलन जो आई है तो तेरा स्वागत है के कार्यक्रम समाप्त कर जाओ इजाजत और समीक्षा की तरफ जाओ। शर्मा जी, आपने शायद बिमला दीदी जी को कहा था मेरे ख्याल से, अगर 2 मिनट असम उनको। अर्जुन जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। एडी आ रहा था लिखा हुआ ना, वो बस एडी साहब हो गए। अब वैसे तो एडी हमारे अधिकारी होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर, पर हम तो छोटे से आदमी साहब। मनमोजी जी वो ठीक कह रहे हैं, वो बिजला की जुड़ी हुई है तो उनको, क्योंकि आपने उनको शायद मौका दिया था, कहा था कि आप तैयार रहिएगा। स्वागत है, स्वागत है। पुरान लाखा मंडल और एस के मंत्री भाई को जो गीत है से सुनाओ तो कविता। आजकल हम बीजी भी है बहुत शिक्षक। आज जोड़ों की थोड़े मोड़े के आज जाया कि मेरे थोड़ी के आज जोड़ों की थोड़े मोड़े के आई जाया कि मेरे थोड़ी के ओ जतलाव रसुकी दुम सुनाटी दी ज्ञान टूड़िया बाट बाठोड़ी जतलाव रसुकी धुम सुनाटी दी ज्ञान टूड़िया बाट बाठोड़ी लाख मुरु त्याको मोडीलो लाख मुरु त्याको मोडीलो नाव पड़ो लाखा मोडीलो देखिनो की चीजा होस बंधुरे खोती दो बस संदेश आया जोड़ी जोड़ी के आई जाया कि मेरे थोड़ी के आज जोड़ा की थोड़े मोड़े के आई जाया कि मेरे थोड़ी के। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देवत्याई जागा बाकी 5 पांडवों बाणी राखी देव भूमि नाऊ असो बंधुरे खतींद बसो देव नाम कोण कोण के आई जाया कि मेरे थोड़ी के आज जुड़ो मोड़े मोड़े के। जो लाखा मंडल है पांडवों की स्थली भी है और वहाँ लाक्षा करेगी वहाँ पर एक थौले ना कहते एक मेला लगता है, जैसे गढ़वाल में थौले बोलते हैं, हमारे यहाँ थौड़े बोलते हैं उसको। विश्व में जो है 15 अप्रैल को ये मेला लगता है, उसके ऊपर और लाखामंडल के सौंदर्य पर ये रचना मैंने की थी। आपने इस रचना को सुना तो कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर ले जाते हुए मोहनदा का मोहन कीर्ति पटल पर स्वागत और जो भी समीक्षक है आप अपनी समीक्षा दें। आदरणीय मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय मनमोजी जी सुंदर संचालन के लिए, और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आज एक समारोह में, विवाह के समारोह में 23 किलोमीटर दूर यहाँ से बागेश्वर होता है, तो मुझे जाना पड़ा, तो थोड़ा देर से जुड़ा, विलम्ब से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि मैं देर से जुड़ा हूँ। एडी शर्मा जी की मैंने सुनी, मेरे खोने को जोगड़ा, और दूसरा उनकी रचना मैंने सुनी
बाको भावरो सर मैं संशोधन कर देता हूँ, माफ कीजिए। मेरे सुईने का झगड़ा, यानी सपने का झगड़ा था वो। अच्छा अच्छा अच्छा, सुईने का, मेरे सुईने को जोगड़ा, क्यों? हाँ झगड़ा, झगड़ा फाइटिंग। अच्छा जी 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 जी, मेरे सीने का जोगड़ा। हाँ झगड़ा, झगड़ा है सर, लड़ाई। हाँ जी जी। अच्छा अच्छा, चलो ये शब्द भी हम आपकी कृपा से सुन पा रहे हैं और सीख रहे हैं। और क्योंकि ये नई हमारे लिए नई शब्द संपदा है और हम इसका रसास्वादन कर रहे हैं आपकी कृपा से। और बाको मेरो बावरो बाको जौनसार, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी दूसरी आपकी। आदरणीय हमारे हमारी सीमा शर्मा जी की भी हमने विधवा की व्यथा बहुत सुंदर रचना सुनी। और मनमोजी जी की गो न बाछी नींद बड़ी आछी, तो ये तो ये बहुत सुंदर समाज की स्थिति को आपने इसमें दर्शाया है। और आदरणीय खजानदत्त शर्मा जी की ऐबा आए सड़के रानिए तू मेरे गांव गांव दी, और तारे भी लागी के डूब दे, दुबड़े जोन भी लागती छाँव छाँव दी। इस तरह से उनकी सुंदर पंक्तियां थी और सुंदर उनके स्वर में। मैं खजान जी को बहुत प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए। और आदरणीय हमारी बिजला दीदी जी ने मोहन जी, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ जी। अब सड़क तो अब आई है मेरे गांव में, जब तारे भी डूब गए यानी नौजवान सब चले गए, और जूनो भी लागी उछालने, नौजवान नव युवतियां सब यहाँ से चले गए, जून भी उछालने लगी यानी चंद्रमा भी डूबने लगा और तारे भी सब। बहुत अच्छे प्रतीक आपने चुने हैं इस सुंदर कविता के लिए, आपको बधाई है। और धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ और उनको भाषा के लिए उनके किए जा रहे शत प्रयासों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। इस पटल पर हमारे जुड़ी हैं आदरणीय सीमा जी जुड़ी हैं, आदरणीय बिजला दीदी जुड़ी हैं, और हमारे शोभा पांडे जी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, बलदेव जी जुड़े हैं, आदरणीय उमेश पांडे जी जुड़े हैं, खिलानंद विजलवान साहब जुड़े हैं, और आदरणीय हमारे खजान साहब हैं, और मनमोजी सर हैं, गिरीश हसमुख जी हैं, और जन कवि हमारे जनार्दन उप्रेती जी हैं। तो जनार्दन उप्रेती जी इस संदर्भ में आगे बढ़ा देंगे, जो पहले की प्रस्तुतियां रही उस पर अपने भी विचार रखते हुए इसकी थोड़ी समीक्षा करेंगे, और उसके बाद हसमुख जी को हम सुनेंगे उनके चुटकुले के साथ समापन की हो जाए। जी मोहन दा, बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई मैं देना चाहूंगा हमारे मनमोजी जी को। बहुत सुंदर संचालन के साथ उन्होंने अपनी बात भी रखी, अपनी मीठी वाणी में अपनी कविताएं की, और उसी के साथ जो आज ये मूर्तियां जुड़ी हैं, हमारे खजान जी हैं, बिजला जी हैं और सीमा है, एक वो हमारा छोटा सा बालक की भी उपस्थिति उसमें रही है, एडी शर्मा। विहान शर्मा था सर उसका नाम, विहान शर्मा। हाँ, एडी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भतीजा भी जुड़ा हुआ था और बहुत सुंदर पंक्तियां उसने अपने ताऊ जी की ही पंक्तियां हमको दी थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा जो मेरी समझ में आया, वैसे तो काफी चीजें समझा कि आपके भाव क्या थे और किस उसमें आप ने अपनी कविताएं हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्हीं में थोड़ी थोड़ी बातें मैं रखना चाहूंगा। हमारे सुरेश मनमोजी जी ने संचालन करते हुए, और सबसे पहले वो माथे का सिंदूर बाबा पाँव पे ना, अठाए सौंपी बाबा मेरे हाथ में किताब देना, 18 साल पूरे भईना भेज दिए नहीं कह ससुरे। तो ये कुछ व्यथा थी एक हमारी नन्ही बालिका की कि ऐसी उम्र में हमारी शादी कर दी, और जो मेरी पढ़ने की उम्र थी, जो कुछ करने की उम्र थी, तो ऐसी व्यथा के साथ उन्होंने एक कविता को इसमें रखा। और उसके बाद सीमा जी ने पटल पर आकर मीत तेरे ओ नौकरी एक कविता रखी थी, बड़ी सुंदर की 35 साल है ये नौजवान, अभी भनन सीखे
कुछ इस तरह का उन्होंने अपना कविता पाठ इसमें दिया। और उसके बाद उन्होंने नशे पर भी 2 पंक्तियां अपनी दी थी। कसी कसी समझाने माँ के हल्दे खाने छोड़े, पिंडे लगे शराब। ऐसी कुछ पंक्तियां आपने दी और सुंदर रूप से आपने इस पटल पर दिया। उसके बाद एडी शर्मा जी ने मेरे निंद्रिया के खेले, ये एक कविता दी थी कि आईडी नीति नमस्कार और ढाल। मतलब आप ये आईडी नीति का क्या वो होता है सर? कुशल क्षेम जानने के लिए हम आईटी नीति कहते हैं। जी जी, मतलब आप सब राजी खुशी होने चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर। नमस्कार और ढाल तो हमारे यहाँ भी चलता है ना। और ये चीजें आपने एक नया कुछ सीखने को हमको भी मिला, तो बहुत आभार है आपका। इकरी मिकरी खेले थे तभी खेले काई रीठे, खेला गुल्ली डंडा, कई मतलब खेलों का जो बचपन में जो भी खेल थे उसका वो भाव आपने लाते हुए अपनी कविता को हमारे इस पटल पर रखा। और कई चीजें हमको भी जानने का मौका मिला। हालांकि पूरी तरह से हम समझे तो नहीं, क्योंकि कई शब्द समझ में आए तो कई मिस भी हो जाते थे, वो जल्दीबाजी के चक्कर में तो थोड़ा सा भाषा वो करने में। लेकिन धीरे धीरे हम समझ जाएंगे, हमें विश्वास है। आप लोग जुड़ते रहेंगे पटल में, कुछ ना कुछ जरूर हम भी सीखेंगे और समझेंगे। उसके बाद आपके भतीजे द्वारा मास्टर पियांश शर्मा ने बहुत आप ही की लिखी हुई आपू बीती बाता मैं कसी के सुनानी, मेरा जिया की बीतिया बाता कहने ली जानी, इस ये सुंदर से भाव उसने बच्चे ने प्रस्तुत किए। और हमारी उम्मीद है कि आपके सानिध्य में रहकर वो आने वाले समय में बहुत सुंदर कविता लिखेगा भी और समाज के साथ जुड़ेगा, अपनी रचनाएं भी देगा, ऐसा भी हमको विश्वास है। तो बधाई है आपको, और आपको धन्यवाद भी देते हैं। उस बालक के मन में आपने कविता भाव आप जगा रहे हैं और सुंदर सी कविता उसने की। उसके बाद हमारे संचालन करता मनमोजी जी ने ना संदेश भेजा थे मन की बात अब कसेरी लांदे में, कुछ तरह के भाव आपने दिए कि संदेश नहीं भेजा तो मैं मन की बात करूं या कैसे लाऊं। और उसके बाद फिर एडी शर्मा जी ने मेरे सोने के झोगड़ा सोने, हाँ, मेरे सोने का झोगड़ा। सर इसका सही होता मेरे सुईने का झगड़ा। हाँ, मेरे मैंने देखा था। जी, उच्चारण में शायद थोड़ा बहुत थोड़ा दे तो फर्क पड़े, लेकिन सर आप तो बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे हैं, मैं तो मतलब उसको क्लियरिफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए सर, धन्यवाद। और थोड़ा हमारा भी ज्ञान बढ़ रहा है इससे। तो आपने बड़े सुंदर ये सपना जो आया और उस सपने में क्या क्या झगड़ा हुआ, आपने जो पति पत्नी का संवाद था उसको दर्शाने का प्रयास किया, अपनी कविता के भाव उनको दिए, तो बहुत आभार है। गाँव दे नोया कोई ना रुकी फिर पलायन पर आधारित कुछ एक कविता आपने दी थी। तू कर मेरा पैसा दी मौज, ये तो आपने सपने की जो बात की थी उसमें ये जिक्र था। और उसके बाद सीमा जी ने विधवा की व्यथा, विधवा की पीड़ कोई ना लिखी तेरे बिना जो कटी रात, कुछ सुंदर सी पंक्तियां आपने दी थी। उसके बाद मनमोजी जी ने फिर एला का जिमदार काव्य संग्रह से कुछ रखने का प्रयास किया। गौना बाछी नींद पड़े आची, आखी ना गुरु भागरे मेरे, गाँव दा फिरे डेरे डेरे, कुछ इस तरह की सुंदर सी पंक्तियां आपने दी। और उसके बाद बिना घी की रोटी नहीं खाई, ये भी उसी में शामिल था। ल्यूने हो घासी का पुआ, बिना घी की रोटी नहीं खाई, तो ये सुंदर पंक्तियां आपने दी। फिर एडी शर्मा जी ने जौनसार की धरती का सुंदर वर्णन अपनी मीठी वाणी में किया। और वो बाको मेरो बावरे, बाको जौनसार, पीणो सो मीठो पानी बार बार, तो ये सुंदर सी पंक्तियां आपने अपने जौनसार की सुंदरता का जो वर्णन किया उसमें दी। और उसके बाद हमारे खजानदास शर्मा जी ने, और बहुत सुंदर बहुत मीठी वाणी में आपने अपनी सुंदर सी कविता हमको दी गीत के शक्ल में। एवे आई सड़के रानिये तू मेरे गांव गांव दी,
तारे भी लाग दे डूब दे, जोड़ भी लागी उछाऊ दे। तो ये सुंदर सी पंक्तियां आपने दी पलायन पर आधार मान के एक सुंदर सा व्यंग किया। और उसके बाद बिजला जी ने मनमौजी जी की रचना से हाथ जोड़ो के थोड़े मोड़ के आई आई जया की मोरे थोड़ियों के। तो ये सुंदर सी पंक्तियां आपने दी और अच्छा लगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि कोशिश करते हैं बड़े ध्यान से सुने और आपके शब्दों को ग्रहण करने का प्रयास करें, ताकि हमारी जो मैं पहले दिन भी कह रहा था कि ये हमारी त्रिवेणी का संगम जैसा बन रहा है। जौनसार है, हमारा गढ़वाल है और हमारा कुमाऊं है। तो ये तीनों भाषाएं ऐसी इस पटल पर आ रही हैं मोहनदा के प्रयासों से, मोहनदा की कृपा से। जो बिखरे फूल है हम एक गुलदस्ते के आकार वो बना रहे हैं। तो वो गुलदस्ता हमारा जौनसार है, हमारा कुमाऊं है और हमारा गढ़वाल है। इसी के साथ हिंदी भाषा को भी जोड़ते हैं इसमें वो, और सुंदर कार्यक्रम रहता है। और उसी के साथ हम एक दिन जो है सप्ताह में एक दिन का समय हमें मिलता है कि अपनी संगीतमयी शाम को हम इस पटल पर लाएं और अपने कृतिकारों की मधुर वाणी को इस पटल पर सुनाएं। ये सारा प्रयास हमारे मोहनदा ने किया है और आप सब कृतिकारों ने हमारा साथ दिया है, अपना स्नेह दिया है, प्यार दिया है, अपनी मधुर वाणी दी है और अपनी लेखनी से जो आपकी लेखनी से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को जो है ला करके हमारा ज्ञान बढ़ाया है। इसके लिए हम आभारी हैं आप सबके और उम्मीद भी करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे, ताकि हमारा ये साप्ताहिक जो कार्यक्रम होते हैं वो आकर्षक बने, अच्छे बने और एक याद जो एक इतिहास बने इनका। आने वाले समय में हमारी पीढ़ी के लिए भी कुछ पहुंचेगा वो जरूर, कि मोहन कीर्ति पटल पर इतने सुंदर कार्यक्रम हर भाषा के होते थे और वो लोग अगर उसको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आज का प्रयास आगे आने वाले समय में सफल रहेगा। तो मोहनदा पुनः आपको बधाई है ढेर सारी, और सब जितने भी कृतिकार जुड़े हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी मधुर वाणी इस पटल पर हमेशा गूंजती रहे और गूंजेगी और कुछ न कुछ सारे लोग सीखेंगे। तो बहुत बहुत आभार है मनमौजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका सुंदर संचालन रहा है और नए नए कृतिकारों से हमारी मुलाकात कराई है, उनका इसलिए प्रेम हम सब लोग आपस में बांटेंगे इस पटल पर। इन्हीं उम्मीदों के साथ पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाइयां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदाजू। आप नियमित रूप से इस कीर्ति पटल पर जुड़कर हम सबका हौसला बढ़ाते हैं और ज्ञानवर्धन करते हैं, हमारी ऊर्जा को उन्नत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सभी कृतिकारों का मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं और पुनः कल के 6वें कार्यक्रम में और 7वें कार्यक्रम में भी और नई ऊर्जा के साथ हमारे नवोदित रचनाकार जौनसारी भाषा के इसमें और जुड़ेंगे, ऐसी आशा है। और इस कार्यक्रम का सतत रूप से संचालन करने के लिए मैं विशेष आभारी हूँ आदरणीय सुरेश मनमौजी जी का, और आपके सद प्रयासों की हमेशा पूरी पूरी प्रशंसा होनी चाहिए। भाषा के लिए आपका जो समर्पण है और आपके द्वारा जो सतत रूप से प्रयास किए जा रहे हैं यह उल्लेखनीय है और आप सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम के समापन की ओर ले जाने के लिए हमारे हसमुख जी के एक चुटकुले के साथ मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। स्वागत है। धन्यवाद मोहन जी। जनुदा आपको भी धन्यवाद, इतनी बढ़िया आपने व्याख्या की है, बताया, सबको समझाया। और मनमोजी जी, खजान जी, शर्मा जी और मेरी सीमा बिटिया और सभी जितने भी है, हमारी शोभा बहन भी बैठी थी। तो एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि मातृशक्ति से मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि तो हंसने के लिए सब कुछ हमें प्रयोग करना पड़ता है अपने, जो अभी हम हंसाते हैं। एक बार जब मेरी शादी हुई, मेरी धर्मपत्नी जब घर में आई तो 10-15 दिन बाद एक दिन कहने लगी, ओह सुनो, जिस दिन मैं तुम्हारे घर में आई हूँ तो घर में सब मच्छर आ गई। मैं तुम्हारे घर जी शगुनी सन, अर्थात मैं शगुनी हूँ आपके घर के लिए, सारे मच्छर भाग गए जब से मेरी शादी हुई। घर में आए तो पति क्या कह रहा है, अरे पगली, मेरे यहाँ के मच्छर जितने सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, उनको पता चल गया कि परमानेंट खून चूसने वाली आ गई है,
अब मैं कोई चिंता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये घर में सुना रहे हो, इसकी चीज का ध्यान रखो, घर में सुन रहे होंगे पीछे कोई। नहीं, अब वो भी आदी हो गए हैं, उनकी चिंता नहीं है। जहाँ घर में जहाँ सुना रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनते हैं इनको कान लगा के, और वो भी हंसते हैं। दरवाजा कमरे में। नहीं, ऐसा ना हो कि इसके बाद कभी सम्मेलन के बाद क्लास लग जाए। हाँ, रिकॉर्डिंग चलिए गिरीश दा, आपकी हंसनी मुखड़ी जो है सबको हंसा के जाती है, इसके लिए भी आभार प्रकट करते हैं। और मैं भाभी जी से भी निवेदन करूंगा, प्रणाम कह दीजिएगा। हंसते रहिए, जिंदगी ही हंसने का नाम है, और जितना हंसते रहेंगे। अपनी पत्नी के सामने, आपकी भाभी की सामने आपकी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। बहुत आनंद आता है आपको सुनने के बाद। मोहन जी तो मोहन जी है, मनमोहन है। धन्यवाद। चलिए, सब लोगों का आभार है। कल फिर शायद समय हो ही गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं इसी पटल पर मनमोजी जी के सुंदर से संचालन के साथ। और हमारे जो जॉन सर के बहुत सुंदर कीर्तिकार हैं, बहुत सुंदर वाणी है और बहुत सुंदर लिख रहे हैं। आप सबकी रचनाओं को हम सुनते हैं और आनंदित होंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए कहते हैं शुभ रात्रि। इस कार्यक्रम में BR राहुल जी भी जुड़े थे और हमारे डॉक्टर तिलक राज जी भी जुड़े थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सब लोगों का धन्यवाद। हमारे कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़े थे, सबका आभार करता हूँ। बलदेव जी भी जुड़े हुए थे, हमारे जी भी जुड़े थे, धन्यवाद करता हूँ। खिलानंद जी का भी धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल जय हिंद, जय हो सर।